हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 7 दिसंबर 2020 को थर्ड शिफ्ट में हुआ। जीके से संबंधित क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे और ट्रिक के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान देश तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र है। तो पहला ऑप्शन है 40,000, सेकेंड ऑप्शन है 50,000, थर्ड ऑप्शन है 62,000, फोर्थ ऑप्शन है 65,000। तो यह राइट आंसर क्या है? 50,000। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहां की है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। तो स्टेफी ग्राफ कहां की है? जर्मनी की है। स्टेफी ग्राफ टेनिस की महान खिलाड़ियों में से एक है। जर्मनी की यह खिलाड़ी विश्व में प्रथम रैंक पर रह चुकी है। इनके पति आंद्रे आगासी है और इन्होंने जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो 22 है, एकल वाले। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? पहला ऑप्शन है वीर नरसिंह राय, सेकंड ऑप्शन है राम राय, थर्ड ऑप्शन है आलिया राम राय, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो यह राइट आंसर कौन सा है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को कन्नड़ राजे राम रमण, आंध्र भोज और पूरे मुरे रायरा गंडा जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम बताए? कन्नड़ राजे राम रमण, आंध्र भोज, मुरे रायरा गंडा। वह तुलुवा राजवंश से थे और 1509 से 1539 के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। कब तक थे सम्राट? 1509 से लेकर 1529 तक। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेम सिंह तमांग, सेकंड ऑप्शन है जोराम थांगा, थर्ड ऑप्शन है नेफ्यू रियो, फोर्थ ऑप्शन है विप्लव कुमार देव। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? नेफ्यू रियो, जो आज के टाइम भी वहां के मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। इससे पहले वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? शिव खेड़ा, रोहिणी मुंदड़ा, संदीप माहेश्वरी, दीपा कर्माकर। तो राइट आंसर है शिव खेड़ा की है यू कैन विन। बहुत बढ़िया बुक है, आपकी जीत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? सीएजी, एनएचआरसी, यूपीएससी, वित्त आयोग। तो दोबारा देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है? सीएजी क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एनएचआरसी क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। यूपीएससी है, आपको पता ही है। वित्त आयोग। तो यहां राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक विधिक निकाय है। क्या है? एक विधिक निकाय है। तो इसका वर्तमान का जो अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। सेकंड ऑप्शन है अबुल फजल अकबरनामा, थर्ड ऑप्शन है अबुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा, फोर्थ ऑप्शन है मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा। तो यहाँ पहला वाला ऑप्शन जो है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम ने लिखा। अबुल फजल अकबरनामा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। और जो ये फोर्थ ऑप्शन है शाहजहांनामा, पुस्तक वो इनायत खान किसने लिखी? ये वाली पुस्तक किसने लिखी? इनायत खान ने। किसने लिखी? इनायत खान ने।
तो फोर्थ ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वो है राइट आंसर। ये क्या है, ये बुक जो है शाहजहांनामा, मुगल सम्राट शाहजहां का एक संक्षिप्त सा इतिहास है जो 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर बनास इज ट्राइब्यूटरी ऑफ द डैश रिवर, चंबल, इंडस, ब्रह्मपुत्र और दामोदरा। पहले क्वेश्चन को समझे। बनास नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, बनास नदी डैश नदी की एक सहायक है, सिंधु नदी की, चंबल नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की या दामोदर नदी की। तो यार राइट आंसर क्या है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है, चंबल नदी की एक सहायक नदी है। यह पूरी तरह से पश्चिम भारत के राजस्थान राज्य के भीतर स्थित है, जो खुद यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, एक यमुना की सहायक नदी है जो गंगा में विलीन हो जाती है। बनास की लंबाई लगभग कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 512 किलोमीटर। यह राइट आंसर है चंबल। नेक्स्ट, जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है अलीपुर, सेकंड ऑप्शन है कटक, थर्ड ऑप्शन है इंदौर, फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। तो यार राइट आंसर क्या है, अलीपुर। मैं आपको बता दूं कि सिक्कों की ढलाई भारत में 4 जगह होती है, मुंबई, अलीपुर, अलीपुर कहां पे है, कोलकाता में, सैफाबाद कहां पे है, हैदराबाद में, चेरियापल्ली ये भी हैदराबाद में, और नोएडा। उत्तर प्रदेश में। तो यार राइट आंसर क्या है, अलीपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, स्थल डमरू मध्य दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक सकरा भाग, सही है। द्वीपपुंज द्वीपों की एक श्रृंखला, यह भी सही है। खाड़ी महासागर से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका, यह भी सही है। बरखान समुद्र की ओर क्रमित ढाल वाली भूमि की एक पट्टी, नहीं। बरखान क्या होता है, एक प्रकार का बालू का स्तूप होता है जिनकी आकृति अर्धचंद्राकार होती है और अक्सर समूह में पाया जाता है। जैसे आप राजस्थान के टीलों में देखते हैं, वहां एक तरफ जैसे हवा से वो बालू के टीलों को एक तरफ से पूरा काट देता है, उसको क्या बोलते हैं, बरखान। यानी एक टीला हवा से कटा हुआ और एकदम कटाव सा बना हुआ, उसको बोलते हैं बरखान। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, हवा में जलाई जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। तो नीली, हरी, सफेद, लाल। तो यार राइट आंसर क्या है, सफेद, सफेद ज्वाला के साथ जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज consider a group of individuals organism with fundamental similarities as an। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है, बाद में आंसर को पढ़ेंगे। वर्ग की अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को डैश के रूप में मानते हैं। क्वेश्चन को दोबारा बोल रहा हूं, वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को एक डैश के रूप में मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन है, हिंदी में बता रहा हूं ये ऑप्शन, गण, गण, प्रजाति, कुल और वर्ग। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है यहां पे प्रजाति।
वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के समूह को प्रजाति के रूप में मानते हैं। वर्गीकी पशुओं और पौधों जैसे जीवों उनकी समानता और अंतर के अनुसार समूह का नामकरण और वर्गीकृत करने की प्रक्रिया। वर्गीकी अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को प्रजातियों के रूप में मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वंश में केवल एक विशिष्ट गुण सूचक होता है जो विभिन्न जीवों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड, डाउन्स, पंपास आदि शब्द डैश से संबंधित है? घास के मैदानों से, बादलों के प्रकार से, घाटियों से, वाणिज्यिक कृषि से। तो ये वेल्ड, डाउन्स और पंपास ये किससे संबंधित है? घास के मैदानों से। प्राकृतिक घास के मैदान जैसे कंपोस, लाउंस, पंपास मैदान प्रकृति, स्टेपी और वेल्ड के नाम से जाना जाता है। अक्सर अर्धस्थायी उच्च वायु दबाव प्रणालियों और उच्च मात्रा में सौर विकिरण से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्पादों और फर्मों द्वारा क्रय विक्रय माल एवं सेवाओं की लागत की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है, यह माल एवं सेवाओं के उत्पादन स्थल से निकासी या उत्पादन स्थल पर प्रवेश के लिए उनके विक्रय मूल्य में औसत परिवर्तन का मापन करता है। यह घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी माल और सेवाओं की कीमत प्रदर्शित करता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन को दोबारा समझे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है, इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु किया जाता है। समय के साथ जीवन यापन व्यय के लिए सेकंड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the United Nations Sustainable Development Goals, which of the following pairs is correct? पहले क्वेश्चन को समझे। कुछ क्वेश्चंस क्या है इस पेपर के अंदर इंग्लिश में आ गए 4-5 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहला ऑप्शन है क्लाइमेट एक्शन गोल 13, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन गोल 5, लाइफ बिलो वाटर गोल 15, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी गोल 11। तो यार राइट आंसर क्या है? क्लाइमेट एक्शन गोल 13 फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। सतत विकास लक्ष्य या वैश्विक लक्ष्य 17 परस्पर जुड़े वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है जिसे सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाका बनाने के लिए डिजाइन किया गया। ये अलग अलग है। जैसे फर्स्ट में क्या बताया गया है? कोई गरीबी नहीं। सेकंड में क्या बताया गया है? शून्य भूख। थर्ड में क्या बताया गया है? अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। फोर्थ में क्या बताया गया है? गुणवत्ता शिक्षा। 5 में क्या बताया गया है? लैंगिक समानता। 6 में क्या बताया गया है? स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। 7th में क्या है? किफायती और स्वच्छ ऊर्जा। 8th में क्या है? सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। 9 में क्या है? उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। 10 में क्या है? असमानता को कम करना। 11 में क्या है? टिकाऊ शहर और समुदाय। 12 में क्या है? जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13 में क्या है? जलवायु कार्रवाई, जो हमारा राइट आंसर है। 14 में क्या है? पानी के नीचे जीवन। 15 में क्या है? भूमि पर जीवन। 16 में क्या है? शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। तो यह हमारा राइट आंसर कौन सा है? क्लाइमेट एक्शन गोल 13। नेक्स्ट, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? बॉब डिलेन, काजू इशिगुरो, एलिस मुनरो और पीटर हेंडके। तो यहाँ फोर्थ आंसर राइट आंसर है।
और इस साल साहित्य का नोबेल किसको मिला 2023 का? किसको मिला? आप लिख लो, जॉन फोसे। कहां के ये? जॉन अलाव फोसे एक नॉर्वेजियन लेखक है, अनुवादक और नाटककार है। उनके अभिनय, नाटकों और गद्यों के लिए उनकी अनकही आवाज देते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनका। ये इनकी आयु 64 वर्ष की है और ये नॉर्वे के है। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए मेथेन मोलिक्यूल्स? 5, 3, 2, 4। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? पहले आपको बता देता हूं, मेथेन क्या है? CH4। सी के अंदर कितना एटम है? 1। तो H4 में कितने एटम है? 4। तो टोटल एटम कितने हैं? 5। तो राइट आंसर क्या हो गया? 5। नेक्स्ट, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल में स्थित है। कहाँ है? दमन में, पोर्ट ब्लेयर में, पुदुचेरी में या कवरत्ती में? पोर्ट ब्लेयर में। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। वह सागर से भी हजारों किलोमीटर दुर्गम मार्ग पड़ता था। यह काला पानी के नाम से विख्यात है। किसके नाम से विख्यात है? इसको याद रखना आप, काला पानी के नाम से विख्यात है, जो पोर्ट ब्लेयर में थी। नेक्स्ट, भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? मैं विस्तार करने का वचन देता हूं, मैं बात करने का वचन देता हूं, मैं भारत की मुद्रा हूं, मैं भुगतान करने का वचन देता हूं। तो ये फोर्थ ऑप्शन लिखा होता है, आपने सभी नोटों पे देखा होगा जिसपे ये लिखा हुआ है, मैं भुगतान करने का वचन देता हूं। नेक्स्ट, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपियों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए गए थे। पहला है क्लेमेंट एटली, दूसरा है रेमसे मैकडोनाल्ड, थर्ड है बोनरला, फोर्थ है स्टेनली बोल्डविन। तो यार राइट आंसर क्या है? रेमसे मैकडोनाल्ड। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रेमसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान देश में स्थित है? झांसी में, इंफाल में, गुवाहाटी में या पटियाला में? तो यार राइट आंसर क्या है? पटियाला में है। ये कब बनाया था? 7 मई 1961 को। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला भारत में, जो एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है। पटियाला के तत्कालीन महाराजा द्वारा निर्मित महलनुमा इमारत और विशाल लॉन में स्थित है, जिनके वंशजों ने भारत के लोगों को खेल में बढ़ावा देने के लिए इस परिसर का समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट टर्म त्रिपिटक इन बुद्धिज्म मीन्स 3। हिंदी में मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 क्या है? रोड है, एक हाउस है, एक ट्री है, क्या बास्केट है? बुद्धिज्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 रोड है, हाउस है या ट्री है, बास्केट है। तो यार राइट आंसर है बास्केट है। त्रिपिटक एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ है 3 टोकरी। यह बौद्ध परंपराओं द्वारा उनके विभिन्न ग्रंथों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक शब्द है। अभिव्यक्ति 3 टोकरी मूल रूप से 3 गणों को संदर्भित करती है, जिसमें नामावली होती है, जिन पर बौद्ध धर्म ग्रंथों को मूल रूप से संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? हरिहरन, मनाडे,
अनुराधा पौडवाल, भूपेंद्र हजारिका। तो आपको बता दें भूपेंद्र हजारिका कहाँ से हैं? असम से हैं। भूपेंद्र हजारिका भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में से एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा ये असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे जानकार भी रहे। वे भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते थे। इनका जन्म 1926, मृत्यु 5 नवंबर 2011 में हुई। इनको भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति CCEA ने विपणन सत्र 2020-2021 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए डैश प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया। 2640, 1868, 1888, 2150। तो ये 2020-21 के अंदर 1888 किया था इसको। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के रूप में कितने स्वरूप पाए जाते हैं? 10, 12, 8, 6। तो यार राइट आंसर क्या है? 8। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है? पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कुचिपुड़ी, चौथा है ओडिसी, पांचवा है कथकली, छठा है सत्रिया, सातवां है मणिपुरी, आठवां है मोहिनी अट्टम। ये 8 नृत्य हैं जिन्हें संगीत नाट्य अकादमी मान्यता देती है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को विस्तार से समझने के लिए।